रुक करते हैं देवभूमि खबरों की ओर, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी दून अस्पताल पहुंचे, औचक निरीक्षण किया, मरीजों का हाल उन्होंने जाना। तीमारदारों से भी मुख्यमंत्री ने मुलाकात की है। तो सीएम ने दून अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, औचक निरीक्षण कर मरीजों का हालचाल भी लिया और तीमारदारों से मुख्यमंत्री ने बात भी की है। तो औचक निरीक्षण करते हुए व्यवस्थाओं को परखने का प्रयास किया है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कि अस्पताल में किस तरीके से मरीजों को इलाज मुहैया हो रहा है, और इस दौरान उन्होंने मरीजों का हालचाल भी लिया है, वहां की व्यवस्थाओं को भी परखा है। तीमारदारों से भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फीडबैक लिया है कि अस्पताल और डॉक्टर्स के बारे में, जो स्टाफ है उसके बारे में, कि ठीक तरीके से मरीजों का इलाज किया जा रहा है या नहीं, और मरीजों से भी उनका हालचाल लिया है। औचक निरीक्षण पर पहुंचे थे सीएम पुष्कर सिंह धामी दून अस्पताल, जहां उन्होंने औचक निरीक्षण के माध्यम से व्यवस्थाओं को परखा है। अपडेट लेते हैं, हमारे ब्यूरो चीफ सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। सुदीप, देखिए सीएम धामी खुद औचक निरीक्षण करते हैं, व्यवस्थाओं को परखते हैं, और इसी तरीके का कुछ नजारा देखने को मिला है, मरीजों का हालचाल भी लिया है, क्या कुछ हुआ है? और जी देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज कोर्ट रोड पर थे, जहां उन्होंने नए जो पुलिस महकमे का जो आईजी रेंज दफ्तर का जो कार्यालय परिसर था, उसका नया दफ्तर बनकर तैयार हो चुका है। इसके उद्घाटन में पहुंचे थे। सरदार पटेल भवन इसका नाम दिया गया है। मुख्यमंत्री ने भवन का निर्माण की गुणवत्ता और निरीक्षण करने के बाद जब वो रवाना हुए तो एकाएक, चूंकि थोड़ी दूरी पर दून अस्पताल है, तो दून अस्पताल वो पहुंचे, जहां व्यवस्थाओं का जायजा लिया, मरीजों से भी बातचीत की और चिकित्सकों से भी जानकारी ली कि इस वक्त किस प्रकार के मरीज आ रहे हैं, क्या समस्याएं आ रही हैं, और कहीं कोई मैन पावर या किसी इंफ्रास्ट्रक्चर या इसके अलावा कोई दिक्कत हो तो बताइए। मुख्यमंत्री चूंकि सीधे जानकारी ले रहे थे, तो इसका एक बड़ा संदेश भी है। और अस्पताल से जुड़े जो प्रबंधन के सीएमएस सीएमओ स्तर के अधिकारी थे, वो भी मुख्यमंत्री के निरीक्षण के दौरान मौजूद थे। बिल्कुल, क्या स्थिति फिलहाल वहां पर नजर आई है जब निरीक्षण किया गया है? कोई खामी तो नहीं मिली जिसको लेकर नाराजगी जताई गई हो सीएम धामी की तरफ से? जी नहीं, कोई खामी नहीं मिली है, परंतु मुख्यमंत्री ने ये जरूर निर्देश दिए हैं कि ये गर्मियों का सीजन है, इसमें हैजा, डायरिया, हीट स्ट्रोक जैसे मरीजों की संख्या बढ़ती है, लिहाजा सभी व्यवस्थाएं पर्याप्त तैयारी के साथ रहें और कोई भी स्थिति ऐसी न होने पाए, किसी भी व्यक्ति को इलाज न मिलने जैसी, इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत मुख्यमंत्री ने कही है। ठीक है सुदीप, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास। उत्तराखंड पुलिस पूरी तरह से हाईटेक होकर जनता को बेहतर विकल्प देने की कवायद में जुटी है। इसी कड़ी में गढ़वाल रेंज के जिलों की निगरानी के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजधानी देहरादून में सरदार पटेल भवन का लोकार्पण किया। इस भवन में पुलिस के विभिन्न अंगों के निदेशालय और कार्यालय मौजूद हैं, जिसमें एक की छत के नीचे पुलिस प्रशासन को काम करने में काफी सहूलियत मिलेगी। डीजीपी के लिए भी एक ऑफिस बनाया गया है, यहीं से अब चारधाम यात्रा की निगरानी की जाएगी। इस भवन में गढ़वाल आईजी के साथ वरिष्ठ अधिकारियों और डायल 112 के भी ऑफिस हैं। इसी भवन में बने ऑफिस से ट्रैफिक की भी मॉनिटरिंग की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने इस इमारत को पुलिस प्रशासन के लिए एक बेहतर कार्य बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस इमारत के लोकार्पण के बाद प्रशासन बेहतर काम कर सकेगा और स्मार्ट पुलिस बनने की तरफ एक कदम आगे बढ़ेगा। ये भवन यहाँ पर लोकार्पित हुआ है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम से बना हुआ है पटेल भवन। निश्चित रूप से इसके अंदर बहुत सारे कार्यालय यहाँ पर चलेंगे और स्मार्ट पुलिसिंग भी यहाँ से होगी, 112 भी का भी कार्यालय इसके अंदर होगा, और भी अन्य कार्यालय एक स्थान पर होने से जहाँ आपस में एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेशन करने में, आने जाने में जो एक समय खराब होता था, उस समय नहीं लगेगा और जल्दी से जल्दी काम होंगे, लोगों को राहत मिलेगी। और हमारा भी यही है कि उत्तराखंड की हमारी पुलिस हर क्षेत्र में अच्छा काम करे, उसको लेकर ये भवन निश्चित रूप से एक मील का पत्थर। भवन का लोकार्पण किया गया है। ये भवन हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। सबसे पहले शहर के सेंटर में है एकदम, और इसमें रेंज कार्यालय, ट्रैफिक का निदेशालय, ट्रेनिंग का हेडक्वार्टर, SDRF का हेडक्वार्टर, फायर सर्विस का हेडक्वार्टर,
डायल 112 जो आपात सेवाएं हैं उनका हेडक्वार्टर, ये सब इसमें शामिल रहेगा। हफ्ते में एक दिन मैं भी यहाँ पे आके बैठना शुरू करूँगा, तो ये जो है एक बहुत ही प्रमुख लोकेशन हमारे लिए हो जाएगी। और उत्तराखंड पुलिस का मेरे विचार से सिंगल जो है सबसे बड़ा भवन है, तो ये आज माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा लोकार्पित हुआ है। भवन का लोकार्पण किया गया है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे ब्यूरो चीफ सुदीप जैन बने हुए हमारे साथ। सुदीप, देखिए इस भवन की क्या कुछ खासियतें हैं, किस तरीके से बड़ी सुविधाएं मिल पाएंगी प्रशासन को? जी देखिए, ये सरदार पटेल भवन का आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उद्घाटन किया है। उनके साथ गृह विभाग की एसीएस और पुलिस विभाग के बड़े अफसर मौजूद थे। इसके अंदर प्रयास ये किया गया है, अभी तक जैसे एसडीआरएफ वाहिनी हुई या फायर सर्विस की वाहिनी हुई या 112 के दफ्तर थे, ये सब अभी अलग अलग होते थे, परंतु 3 वर्ष पहले इस बिल्डिंग पर काम शुरू हुआ था। और इस यहाँ पर पहले सिर्फ आईजी ऑफिस होता था, जिसको डीआईजी/आईजी रेंज कहते थे। उस पूरे भवन को तोड़कर और आसपास के पूरे क्षेत्र का विस्तारीकरण करते हुए एक बड़ी बिल्डिंग बनाई गई है, जिसमें एसडीआरएफ, 112, फायर, ट्रैफिक, इन सभी को समावेश किया गया है। यूं तो यहाँ से डीजीपी मुख्यालय की दूरी मुश्किल से 2 से 3 किलोमीटर होगी, जहाँ डीजीपी बैठते हैं, परंतु इस बिल्डिंग में एक कक्ष उनके लिए भी आरक्षित किया गया है। और जैसा कि वो कह भी रहे हैं कि सप्ताह में एक दिन वो स्वयं भी आकर बैठेंगे, तो निश्चित तौर पे लोगों को इससे एक सहूलियत मिलेगी। स्मार्ट पुलिसिंग की जो बात प्रधानमंत्री कहते हैं, राज्य सरकार जिस पर कायम है, उसी की दिशा में ये एक बड़ा कदम है कि एक छत के नीचे ही ज्यादातर सुख सुविधाएं और ज्यादातर आम आदमी से जुड़े ऐसे डिपार्टमेंट जिसमें बिल्कुल, तो देखिए इसी के माध्यम से बड़ी सुविधा मिल पाएगी और उसके ठीक बराबर में और कामों पर भी यकीनन इसका असर पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुदीप आपका तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड तेजी से समान नागरिक संहिता की ओर कदम बढ़ा रहा है। समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार कर रही विशेषज्ञ समिति 30 जून के आसपास ड्राफ्ट को सरकार को सौंपने की तैयारी कर रही है। उत्तराखंड बीजेपी उत्साहित है, क्योंकि उत्तराखंड से निकला मुद्दा पूरे देश में छा चुका है, जबकि अन्य राज्यों में इसकी चर्चा और इसे आगामी चुनाव में एक बड़े हथियार के रूप में भी पार्टी देख रही है। यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति जनता से सुझाव लेने के साथ ही राजनीतिक दलों और प्रवासियों से भी संवाद कर रायशुमारी की प्रक्रिया पूरी कर चुकी है। अब ड्राफ्ट में जन सुझाव जोड़े जा रहे हैं। समिति हलाला और इद्दत पर रोक लगाने वाले सुझावों का भी अध्ययन कर रही है। वहीं उत्तराखंड में सभी लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ सकती है, साथ ही उन्हें पैतृक संपत्ति में लड़कों के समान बराबरी का अधिकार दिया जा सकता है। इन दोनों ही मुद्दों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार कर रही विशेषज्ञ समिति गंभीरता से विचार कर रही है। समिति हलाला और इद्दत पर रोक लगाने वाले सुझावों का भी अध्ययन कर रही है। बहुत जल्दी वो ड्राफ्ट सरकार को प्राप्त हो जाएगा और उत्तराखंड पहला राज्य बनेगा जहां समान नागरिक संहिता को हम लोग लागू करने वाले राज्य के रूप में होंगे। ये बात इसलिए कह रहे हो कि संविधान में लिखा हुआ है कि समय आना चाहिए जब देश के अंदर समान नागरिक संहिता बने। उस उद्देश्य के साथ हमारा राज्य पुष्कर धामी जी के नेतृत्व पहला राज्य देश का बन रहा है जहाँ सबके लिए कानून बने। और इसके लिए हमने शुरू से ही सामाजिक संगठनों से, आम जनता से, राजनीतिक दलों से हमने रायशुमारी की है और उसी आधार पर ये लागू होगा। और ये भी बताते हुए खुशी है कि देश की पार्लियामेंट भी इसे भविष्य में संज्ञान ले और देश में ये कानून लागू हो तो भारत का भारतत्व एक संविधान के अंदर दिखाई देगा। ये बताते खुशी बहुत जल्दी वो ड्राफ्ट सरकार को प्राप्त हो जाएगा और उत्तराखंड पहला राज्य बनेगा जहां समान नागरिक संहिता को हम लोग लागू करने वाले राज्य के रूप में होंगे। ये बात इसलिए कह रहे हो कि संविधान में लिखा हुआ है कि समय आना चाहिए जब देश के अंदर समान नागरिक संहिता बने। उस उद्देश्य के साथ हमारा राज्य पुष्कर धामी जी के नेतृत्व पहला राज्य देश का बन रहा है जहाँ सबके लिए कानून बने। और इसके लिए हमने शुरू से ही सामाजिक संगठनों से, आम जनता से, राजनीतिक दलों से हमने रायशुमारी की है और उसी आधार पर ये लागू होगा। और ये भी बताते हुए खुशी है कि देश की पार्लियामेंट भी इसे भविष्य में संज्ञान ले और देश में ये कानून लागू हो तो भारत का भारतत्व एक संविधान के अंदर दिखाई देगा। ये बताते खुशी बहुत कष्ट होता है। कष्टों के साथ अगर कोई राजनीतिक दल उनका सहयोग करे तो मैं कह सकता हूँ वो देश के हित में नहीं है। आज उत्तराखंड के धर्मांतरण का कानून बना। उत्तराखंड के अंदर पहचान के आधार पर व्यक्ति की पहचान की बात आई। पहचान का विषय कितना है कि भाई आखिरकार कौन व्यक्ति आ रहा है, वो किस रूप में, किस स्वरूप में है, क्या उसकी आने की उसका उद्देश्य है,
इन सब विषयों की जानकारी रखना सरकार का नैतिक कर्तव्य भी होता है। उस दिशा का कानून बना है। जबरन सरकारी भूमि अतिक्रमण एक मैसेज के रूप में उत्तराखंड का प्रारंभ हो गया था। इस प्रकार स्थिति निर्माण हो रही थी कि यहाँ का जो भौगोलिक स्वरूप है उसको बिगाड़ने का षड्यंत्र कुछ लोगों द्वारा हो रहा है। ये कौन लोग हैं? ये यहाँ के ना मुस्लिम समुदाय के हित में है, ना मुस्लिम समुदाय का इनको प्रश्रय है, कि ना यहाँ का हिंदू समुदाय इसको चाहता है। कोई व्यक्ति नहीं चाहता, यहाँ शांति हर व्यक्ति चाहते हैं। इसलिए इस प्रकार के तत्वों को बेनकाम करने का काम पुष्कर धामी जी कर रहे हैं। इसीलिए कुछ लोगों को बौखलाहट है। ऐसे लोग कष्ट होता है, उन कष्टों के साथ अगर कोई राजनीतिक दल, क्योंकि गर्मी ज़्यादा बढ़ी है और उसकी वजह से मांग में बढ़ोतरी हुई है, उनका सहयोग करे तो मैं कह सकता हूँ वो देश के हित में नहीं है। आज उत्तराखंड देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर के साथ ही कोटद्वार, हल्द्वानी से लेकर काशीपुर तक बिजली कटौती हुई। हालांकि अभी कटौती की आंच से उद्योग बचे हुए हैं, लेकिन फर्निश इंडस्ट्री में भी कटौती की जा रही है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में बिजली संकट बढ़ गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के साथ ही छोटे कस्बों में भी बिजली कटौती की गई। यूपीपीसीएल ने बिजली की मांग 5.5 करोड़ यूनिट से भी ऊपर आकी है। प्रदेश में जैसे जैसे पारा चढ़ रहा है, वैसे ही बिजली की मांग भी बेकाबू होती जा रही है। सुबह से गर्मी के बीच बिजली की मांग रिकॉर्ड 5.4 करोड़ यूनिट तक रही। मांग के सापेक्ष में अभी 5 करोड़ यूनिट तक बिजली तो उपलब्ध है, बाकी बिजली बाजार से खरीदने की मजबूरी बनी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में देर शाम तक 5 घंटे तक की कटौती दर्ज की गई। गर्मी के बीच बिजली न आने की वजह से लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम के मुताबिक प्रदेश के जल विद्युत इकाइयों में भी उत्पादन कम हुआ है। हम कम से कम बिजली की कटौती हो ये प्रयास कर रहे हैं। प्रोडक्शन ड्रॉप होगा लेकिन मांग बढ़ जाएंगे, तो ये सब सीजनलिटी रहती है। और सोलर में भी डेली वेरिएशन रहते हैं। सोलर में दिन में जनरेशन होता है, शाम के टाइम में जनरेशन नहीं होता है। अभी बैटरीज की उतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप स्टोर करके रात को उसको यूज़ करें। तो इन सबको देखते हुए अभी थर्मल पावर जनरेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है। ऑलरेडी हमारे पास 3 गैस बेस्ड पावर प्लांट काशीपुर में बने हैं, जिसमें 2 ऑपरेशनल है। एक जो है जिस कंपनी को अलॉटमेंट हुआ था वो करा नहीं पाए, तो उसकी रीएलोकेशन होना है, तो उस पर हम लोग जल्दी डिसीजन ले लेंगे। अब इसी परिस्थिति में हमने डिसाइड किया था कि एक थर्मल पावर प्लांट भी हमारे पास होना चाहिए, ताकि हम बेस लोड की जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा कर सकें। अभी हाल ही में THDC और यूजेवेनल के बीच में एक जॉइंट वेंचर बनाने का डिसीजन हुआ है। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर चलाए जा रहे महाजनसंपर्क अभियान के तहत गदरपुर विधानसभा में लाभार्थी सम्मेलन दिनेशपुर के खुदीराम बोस स्टेडियम में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य वक्ता बीजेपी प्रदेश मंत्री विकास शर्मा पहुंचे। विकास शर्मा ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं। भारतीय जनता पार्टी का महासंपर्क अभियान चल रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के 9 साल पूर्ण होने पर 20 मई से यह आरंभ हुआ था। 30 जून तक ये महासंपर्क अभियान चलना है, जिसमें विभिन्न प्रकार के हम लोगों ने कार्यक्रम किए हैं। उन्हीं कार्यक्रमों के तहत आज यहाँ पर लाभार्थी सम्मेलन रखा गया था। इस लाभार्थी सम्मेलन में उन सब लोगों को बुलाया गया जिनको हमारी केंद्र सरकार की योजनाओं द्वारा या हमारी राज्य सरकार की योजनाओं द्वारा लाभ मिला। उन सब लोगों को हम लोगों ने यहाँ बुलाया और उन लोगों से हमने बात की, उनके साथ संवाद किया और उन्हें हम लोगों ने सम्मानित करने का। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में नोट उड़ाती एक महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने से हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने मामले में सोमवार को मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रुद्रप्रयाग की पुलिस अधीक्षक विशाखा शोक भजाड़े ने बताया है कि श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की ओर से मिली तहरीर के आधार पर श्रद्धालुओं की कथित रूप से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वालों के विरुद्ध कोतवाली सोनप्रयाग में IPC की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गिरने वाला हाँ, उस पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और ऐसा किसी को भी जो है आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। हम पहले से ही ऑपरेशन मर्यादा चला रहे हैं, जिसमें आपको पता है कई हजार लोगों के विरुद्ध कार्रवाई हो चुकी है।
केदारनाथ धाम के गर्भगृह में एक महिला द्वारा रुपए बरसाए जाने का वीडियो वायरल हो रहा है। इसका संज्ञान लेते हुए केदारनाथ बद्रीनाथ मंदिर समिति ने एक तहरीर पुलिस को दी है, जिस आधार पर पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया है और विधिक कार्रवाई जो है वो की गई है। इसमें जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और विधिक कार्रवाई जो है वो पूर्ण की जाएगी। केदारनाथ धाम के गर्भगृह में और इसी के साथ देवभूमि में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।